अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर हीना. नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन. प्रीवियसली वी हैव स्टडीज सपोर्टेड मूवमेंट एंड होमोस्टेसिस with their solved MCQs from the MDCAT Anisisan book. Now we will further discuss chapter nervous coordination and then we will solve MCQs from the Anisisan book. So let's start. Firstly, what is nervous coordination? जो हमारे नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है. बेसिकली ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंजीज यूज. अच्छा, let me clear one thing that I have highlighted the main points that is very very important for your paper, so just be prepared for it. हमें पूरी book read नहीं करनी होती. We have to select the main points. All animals except sponges use a network of nerve cells. All animals, basically humans भी social animal, as you know हम social animal हैं. So all animals except स्पंजिस के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास नेटवर्क ऑफ नर्व सेल होता है. बेसिकली इंडिविजुअल नर्व सेल इज नोन एज न्यूरॉन विच इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द नर्व सिस्टम. सो हर सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है. सो दिस इज़ अ नर्व सेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन. अच्छा, ये जो है फिर हमारे पास स्टेप्स हैं. क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है, विच इज़ बेसिकली द कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स. सो कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन हो रही हो. अब वो कोऑर्डिनेशन वाइल इलेक्ट्रिकल से हो रही है या केमिकल सिग्नल से, इट डिपेंड्स ऑन द रिसेप्टर, इट डिपेंड्स ऑन द सेंसेशंस. हाईली स्पेशलाइज सेल्स मैंने बताया न्यूरॉन्स होते हैं जिनके 5 फंक्शंस होते हैं. नाउ हम 5 फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. रिसीव इन्फॉर्मेशन, इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस द एप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल, कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनल. ये बेसिकली ये पॉइंट जो है वो आप लोग पढ़ लिएगा, बट इसका जो है मैं सिंपल ओवरव्यू इस तरह दे सकती हूँ कि जैसे क्या होता है हमारा न्यूरॉन किस तरह वर्क कर रहा होता है. उसके जो डेंड्राइट होता है, अभी हम इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, बट क्या होता है कि ये एक एक्शन पोटेंशियल है या एक कोई सेंसेशन है, तो ये जा रहा होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन के पास. सेंसरी के पास सेंसेशन होती है, फिर इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन के बाद आउटपुट मिलता है और वो आउटपुट किसी अफेक्टिव ऑर्गन के पास जाते हैं जो उसको प्रोड्यूस करे उस इफेक्ट को. तो ये अभी हम सारे इसके जो फंक्शन है फर्दर डिस्कस करेंगे विद डिटेल. नाउ मूव रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स. अच्छा, ये वाली लाइन जो है ना, रिसेप्टर्स आर ऑल्सो नॉन एज ट्रांसड्यूसर्स. सो ये MCQs में ये बहुत ज़्यादा आ चुका है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं. अब ट्रांसड्यूसर्स क्या है? स्ट्रक्चर्स दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बेसिकली एज वी नो रिसेप्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स में क्या ही ये है कि देखो, इफ़ देयर इज़ अ पेन रिसेप्टर सो वी हैव अ नॉस रिसेप्टर. इफ़ देयर इज़ अ थर्मल रिसेप्टर, इफ़ वी हैव अ टेम्परेचर रेगुलेशन, जस्ट लाइक कुछ भी टेम्परेचर रेगुलेशन का है, सो वी हैव अ थर्मल रिसेप्टर. इफ़ देयर इज़ अ फिजिकल डिफॉर्मेशन सो दिस इज़ अ मैकेनो रिसेप्टर. सो एक ही रिसेप्टर है बट डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस ये चेंज कर रहा है अपनी फॉर्म को. दैट्स वाई वी कॉल रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स. ओके, सो मैकेनो रिसेप्टर बेसिकली फिजिकल डिफॉर्मेशन. पेन रिसेप्टर जो है वो पेन को रिसीव करते हैं. थर्मल रिसेप्टर एज इट्स नेम शोज थर्मल, सो टेम्परेचर रेगुलेशन है. कीमो रिसेप्टर जो है केमिकली होता है. अच्छा, कीमो रिसेप्टर्स में भी 2 टाइप्स आती हैं कि कीमो रिसेप्टर अगर हमारे नेज़ल में हो, ये रहा, अगर हमारे नेज़ल एपिथेलियम में हो मतलब नोज़ में हो तो वो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहलाते हैं और वो स्मेलिंग के लिए काम करते हैं. और वही कीमो रिसेप्टर अगर टंग में हो तो वो क्या होगा, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है और वो टेस्ट के लिए वर्क करता है. फोटो रिसेप्टर बेसिकली लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी आइज़ में होते हैं और आइज़ की भी स्पेशलाइज पार्ट्स में होते हैं, दैट इज़ रोड्स एंड कॉन्स. उसके बाद अफेक्टर जो है क्या होता है, रिसेप्टर क्या सेंस कर रहा है और इफेक्टर उसको प्रोड्यूस करेगा उस इफेक्ट को. मतलब रिसेप्टर जो है वो इनपुट है एक तरीके से और इफेक्टर जो है वो आउटपुट है. इफेक्टर्स आर जनरली मसल्स और ग्लैंड्स. मसल और ग्लैंड ही होते हैं जो उसको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं. इफेक्टर रिसीव कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ किस तरह होता है कि ये जो हमारा सेंसरी आउटपुट है, जैसे हमारा कोई सेंसरी आउटपुट है, अब ये गया हमारे रिसेप्टर्स के पास. कहाँ पर गया? रिसेप्टर्स के पास. रिसेप्टर्स से ये गया CNS के पास जो उसको इंटीग्रेट करेगा. इंटीग्रेशन प्रोसेस होगी इसमें, मतलब उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा. उस प्रोसेस करने के बाद ये जाएगा अफेक्टर्स के पास जाएगा, देन उसका रिज़ल्ट देगा. अब रिज़ल्ट जो है वो मसल भी दे सकता है या ग्लैंड भी दे सकता है. ये शॉर्टकट पाथ पे. इसमें हमने क्या पढ़ना है कि देखो CNS जो है ना, जैसे सेंसरी रिसेप्टर हमारा आइज़ है, लेट्स सपोज आइज़ है, सॉरी ये मुझसे टेयर हो गया था, बट
सेंसरी रिसेप्टर जस्ट लाइक आइज हैं, तो वो सेंसरी इनपुट लेगी और ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए दे देगी. देन मोटर आउटपुट जो होगा वो या तो अफेक्टर ही देगा, और अफेक्टर कैन बी मसल, अफेक्टर कैन बी एनी ग्लैंड, अफेक्टर कैन बी एनी ऑर्गन. A nerve impulse that goes to the brain और स्पाइनल कॉर्ड स्टार्टेड बाय द सेंसरी न्यूरॉन. सेंस करने के लिए जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो सेंसरी न्यूरॉन होगा. जो सेंसर्स होते हैं वो सेंड मैसेज करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वेयर सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है. और अफेक्टर ऑर्गन रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन. बेसिकली रिसीव कौन करेगा? जो रिजल्ट को रिसीव कर रहा है वो है अफेक्टर, और जो रिसेप्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है CNS से टू फ्रॉम द CNS टू द CNS जो है वो सेंसरी न्यूरॉन का वर्क है. और फ्रॉम द CNS क्या होता है? वो अफेक्टर्स का काम होता है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूरॉन विद इट्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोनेंट्स. तो सारे कॉम्पोनेंट्स हम उसको डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून विथ मी, और फिर हम इसके MCQs भी सॉल्व करेंगे. सो अपना प्रिपेयर का बहुत सारा ख्याल रखना. मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.